नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी ने मोदी और शाह के होश ऐसे उड़ाए हैं कि छटपटाहट में पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को रोकने की मुहिम में जुट चुकी है। दरअसल एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि गुजरात की तरह एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ केस खुलवा दिया गया है। यूपी की कोर्ट से राहुल गांधी को नोटिस भेजे गए हैं। दरअसल यह ऐसा केस है जो कि शुरुआत में ही खारिज हो चुका था, बावजूद इसके दोबारा से इस केस को खुलवाया गया है और राहुल गांधी को रोकने की तैयारी की गई है। वह केस क्या है वो तो हम आपको बताएंगे ही कि क्या मामला है, याचिका में क्या कहा गया है और कैसे यह केस खारिज हो चुका था। लेकिन इससे पहले जरा सोचिए कि ऐसी क्या छटपटाहट बीजेपी के अंदर मची कि राहुल गांधी को रोकने के लिए फिर से गुजरात जैसे केस को खोलने की शुरुआत कर दी गई। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हाल में कम से कम 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसमें से 3 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मोदी शाह की जोड़ी भी वहां पर बीजेपी को सत्ता में न रख सकती है, न सत्ता में वापसी करा सकती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की। यहां पर स्थिति एकदम क्लियर हो गई है। जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आए हैं और राहुल गांधी पर और उनके नेतृत्व पर जिस तरीके से देश की जनता ने और कांग्रेस ने भरोसा जताया है, उसका असर इस ओपिनियन पोल में दिखने लगा है। यहां पर यह तय माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बीजेपी सत्ता पाने के लिए सिर्फ संघर्ष कर सकती है, क्योंकि टक्कर कांटे की होगी और इस टक्कर में अशोक गहलोत बाजी मार सकते हैं। तो 3 राज्यों में बीजेपी के टॉप लीडरशिप के नेतृत्व के बावजूद, उनके पुरजोर आजमाइश के बावजूद भी सत्ता बीजेपी के हाथों में नहीं आ रही है। तो विधानसभा चुनाव में इतना जबरदस्त झटका अगर लग रहा है तो इसके पीछे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरे कांग्रेस की जबरदस्त मेहनत है। क्योंकि राहुल गांधी एकदम सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हैं, उनसे तीखा सवाल करते हैं और इस तरीके से जो अब रिजल्ट आने लगे हैं, इससे बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी को लगता है कि कहीं 2024 में उनकी नैया डूब ना जाए, जैसा कि उम्मीद है कि बीजेपी की नैया 2024 में डूब ही सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ झटके लगने अभी से ही बीजेपी के शुरू हो गए हैं। तो राहुल गांधी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से राहुल गांधी को अपार जन समर्थन मिला और उसके बाद एकदम से आम लोगों के बीच में राहुल गांधी ने जो खुद को कनेक्ट किया, वो सब कुछ कहीं ना कहीं बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को चुभने लगा है। उन्हें पता चल चुका है कि राहुल गांधी की यह कोशिशें रंग लाने लगी हैं और कांग्रेस पर देश की जनता का भरोसा बढ़ चला है और इसलिए राहुल गांधी को रोकने की तैयारी शुरू हो गई है। अब इसमें क्या मामला है जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। कोर्ट से जारी नोटिस में 1 नवंबर को सुनवाई। जानिए क्या है मामला। अब यह मामला हम सीधे तौर पे आपको प्रभात खबर की रिपोर्ट से बताने जा रहे हैं। यहां खबर है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। राजधानी लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे से संबंधित याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने स्वीकार कर लिया है और इसके साथ ही अदालत से केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। वहीं इस प्रकरण को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीशों के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या राहुल गांधी को रोकने के लिए यहां से बड़ी कोशिश होगी कि 24 का वह चुनाव ही नहीं लड़ पाए, क्योंकि जो गुजरात से फैसले आ रहे थे, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी के ऊपर ताबड़तोड़ जो फैसले हुए थे, उन फैसलों का मकसद कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो राहुल गांधी को रोक देने का ही एक उद्देश्य था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने इन सब चुनौतियों से पार पाकर अपनी सांसदी वापस पाई और अब राहुल गांधी एक बार फिर से उसी तेवर से, उसी हुंकार से मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लोगों के बीच जाकर बता रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि बीजेपी को जो झन्नाहट महसूस हो रही है, जो तकलीफ, जो चिढ़ महसूस हो रही है, उसके कारण सिर्फ यही नहीं है कि आने वाले राज्यवार चुनावों में बीजेपी की जोरदार हार होने वाली है। यहां पर एक फैक्टर और है
कि जहां भी राहुल गांधी जा रहे हैं वहां पर जन सैलाब उमड़ रहा है, उन्हें सुनने के लिए, वो भी स्वतः स्फूर्त। इसके अलावा कोई प्लान्ड इवेंट नहीं, हर जगह राहुल गांधी का एक कनेक्शन बन चला है। और ऐसे में राहुल गांधी एक जननेता के तौर पर उभर आए हैं जो बीजेपी को काट खाने के लिए दौड़ रही है। अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब यहां से खेल देखिए, ठीक उसी तरीके से अब राहुल गांधी को रोकने के लिए यहां पर केस खोल दिए गए हैं। जानकारी क्या है ये हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए क्या है। प्रकरण के मुताबिक कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध दाखिल आपराधिक परिवाद को खारिज किए जाने के निचली अदालत के आदेश के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी के समक्ष आपराधिक निगरानी दायर की गई है। इस निगरानी याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने सांसद राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी लोगों को नोटिस जारी करते हुए याचिका को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है। इसके साथ ही प्रकरण में 1 नवंबर को सुनवाई होगी। सुनवाई तो होगी, और सुनवाई में यूपी के कोर्ट से यह मामला बन रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं आपके राहुल गांधी को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो यहां राहुल गांधी भी अपनी पूरी तैयारी कर चुके होंगे। जैसे राहुल गांधी ने जब पार्लियामेंट में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को अडानी से कनेक्शन बताकर कटघरे में खड़ा कर दिया था, इतने गंभीर सवाल पूछ डाले थे, जिसके बाद आनन फानन में राहुल गांधी पर 4 साल पुराने केस को खुलवाया गया, मामले को फास्ट ट्रैक कराया गया और फिर राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा मानहानि केस में दे दी गई, जो कि इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं था, अभूतपूर्व केस था। और इसमें बिना किसी कारण के बड़े बड़े पन्नों में फैसले लिख दिए गए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि गुजरात की निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक ने अपने फैसले लिखने के लिए सैकड़ों पन्ने तो खर्च कर दिए, लेकिन वजह नहीं बताई कि अधिकतम सजा की जरूरत क्या थी। अब यहां से खेल देखिए, मामला वीडी सावरकर से जुड़ा हुआ है। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि दरअसल परिवादी नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय के समक्ष एक परिवाद दाखिल किया था। इसमें कहा गया था कि विपक्ष ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महानायक क्रांतिवीर विनायक दामोदर सावरकर पर अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला तथा अंग्रेजों का नौकर सहित मददगार बताया था। और आज जो आरोप लगाया वो भी देखिए। आरोप यह लगाया गया कि विपक्ष ने सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत सावरकर को अपमानित करने के उद्देश्य से 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक मंच से सावरकर के विरुद्ध दोषारोपण कर समाज में वैमनस्यता फैलाने के मकसद से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे निचली अदालत ने 14 जून 2023 को गुण दोष के आधार पर खारिज कर दिया था। अब मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। यहां तो आप समझ गए कि जो केस खारिज हो गया था और उस मामले को दोबारा से खोलने की जरूरत क्या है, आखिर क्या चाल है, क्या प्लानिंग है। प्लानिंग यही हो सकता है कि राहुल गांधी को कैसे रोक दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी जिस राह पर चल पड़े हैं वहां से कांग्रेस के लिए राहें आसान हो चली हैं। राज्य में जीत मिल रही है और लोकसभा में भी जबरदस्त तरीके से उनकी जीत हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और यह बीजेपी को चीजें नागवार गुजर रही हैं, तो बीजेपी इन्हें रोकने के लिए, उन्हें पता है अगर राहुल गांधी को रोक दिए तो कांग्रेस को रोकने में वो सफल हो पाएंगे। लेकिन इस वक्त देश की जनता सब कुछ देख चुकी है कि राहुल गांधी के साथ मोदी सरनेम केस में कितना बड़ा खेल हुआ, और वहां से भी राहुल गांधी साफ सुथरे निकल करके आ गए। तो अब ये सावरकर वाले केस में उन्हें फांसने की तैयारी चल रही है, लेकिन इससे भी निकलने का उपाय निश्चित तौर पर राहुल गांधी के वकीलों की फौज ने ढूंढ ली होगी, और वकीलों की फौज ही फिर से राहुल गांधी को इस केस से बाहर निकालकर कांग्रेस को फतह दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। यह तो तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जहां रैली कर रहे हैं उन रैलियों में भीड़ कम आ रही है। खुद राजस्थान में अमित शाह नाराज थे कि उनकी रैलियों में या फिर बड़े बड़े नेताओं के परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं आ रही थी। अपने पार्टी पर वो ठीकरा फोड़ रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जहां जा रहे हैं, फिर चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, तेलंगाना की सभा हो, छत्तीसगढ़ की सभा हो, मध्य प्रदेश की सभा हो, हर जगह राहुल गांधी का डंका बज रहा है। तो इसका मतलब यह साफ है कि राहुल गांधी के इस विजय पथ पर
ब्रेक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यूपी से एक और केस खुलवाया है और इस केस को लंबा खींचे जाने की तैयारी चल रही होगी। देखिए आगे होता क्या है। राहुल गांधी निश्चित तौर पर इससे भी पार पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।